अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। इस वीडियो में मैं आपको सिग्नल टाइप्स के बारे में बताऊंगा जो इंस्ट्रूमेंटेशन में यूज़ होते हैं। मोस्टली दो टाइप्स के सिग्नल यूज़ होते हैं ट्रांसमिशन के लिए, एनालॉग एंड डिजिटल। एनालॉग सिग्नल कौन कौन से हैं? 4 to 20 मिली एम्पेयर, 1 to 5 वोल्ट्स। अब इनमें एनालॉग इनपुट भी है और एनालॉग आउटपुट भी है। सेम इसी तरह ये डिजिटल सिग्नल में 0 एंड 1 ऑन आर ऑफ, ये डिजिटल सिग्नल्स हैं। इसी तरह इसमें डिजिटल इनपुट है और डिजिटल आउटपुट है। अब एनालॉग इनपुट्स कौन कौन सी हैं? ट्रांसमीटर, ये इनपुट आउटपुट मैं कंट्रोलर के हिसाब से बता रहा हूँ। मतलब एनालॉग इनपुट एक कंट्रोलर की, एक डीसीएस की, एक पीएलसी की एनालॉग इनपुट। सेम इसी तरह एनालॉग आउटपुट भी एक पीएलसी, डीसीएस या कंट्रोलर की। डिजिटल इनपुट, डिजिटल आउटपुट में मैं कंट्रोलर को या कंट्रोल सिस्टम को रेफरेंस लेके मैं बता रहा हूँ। ट्रांसमीटर्स, इसमें एनालॉग इनपुट में लेवल के, फ्लो, प्रेशर, टेम्परेचर, एंड एनालिटिकल मेजरमेंट्स के भी जो सिग्नल आ रहे होते हैं कंट्रोलर पे। एनालिटिकल में एनालाइजर वगैरह जितने भी सिलिका के, पीएच के, कंडक्टिविटी के, वो सारे आपके एनालॉग इनपुट में आते हैं। इसके ट्रांसमीटर्स के अलावा पोजीशन फीडबैक, ऑफ कंट्रोल वैल्व, ये परसेंटेज में फीडबैक के लिए आपके पास पोजीशन ट्रांसड्यूसर लगे होते हैं कंट्रोल वैल्व पे। ये भी आपके एनालॉग इनपुट की एक टाइप है। इसके अलावा थर्मोकपल जितने भी आ रहे होते हैं, कुछ थर्मोकपल तो ट्रांसमीटर के थ्रू आ रहे होते हैं। थर्मोकपल पहले टेम्परेचर ट्रांसमीटर के साथ कनेक्ट होता है, इसके बाद ट्रांसमीटर की जो आउटपुट है वो 4 to 20 मिली एम्पेयर में कंट्रोलर में आती है। और कुछ सिस्टम ऐसे होते हैं उनमें थर्मोकपल और आरटीडी के कार्ड अलग-अलग होते हैं। उधर थर्मोकपल और आरटीडी आपको डायरेक्ट आके टर्मिनेट हो रहे होते हैं। तो ये भी आपके एनालॉग इनपुट है। आरटीडी सिग्नल भी एनालॉग इनपुट हैं। वाइब्रेशन, प्रॉक्सिमिटी जो सेंसर लगे होते हैं वाइब्रेशन की मॉनिटरिंग के लिए, प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स या प्रोब्स, ये भी आपके पास। इसमें वो प्रॉक्सिमिटी सेंसर लिमिट को डिटेक्ट करने वाला नहीं, प्रॉक्सिमिटी वाइब्रेशन प्रोब की मैं बात कर रहा हूँ, वो भी आपकी एनालॉग इनपुट में ही काउंट होती है। और एनालॉग आउटपुट, एनालॉग आउटपुट क्या है? एनालॉग आउटपुट में आपका कमांड टू कंट्रोल वैल्व,
कंट्रोल वेल को जो ओपन क्लोज की जो कमांड जा रही है वो भी आपकी एनालॉग आउटपुट है। कंट्रोल सिस्टम से VFD को जो सिग्नल जा रहा होता है, VFD सिग्नल टू कंट्रोल RPM ऑफ ए मोटर, ये भी आपकी एनालॉग आउटपुट है। अब अगर मैं डिजिटल इनपुट्स की बात करूं, DI की, तो ये स्टार्ट, स्टॉप, स्टेटस ऑफ पंप, मोटर, ये भी DI सिग्नल है। लिमिट स्विचेस of valve for open and close limit, position sensor, ETC वगैरह, ये सारी आपके DIs हैं। इसी तरह जो DO है, डिजिटल आउटपुट, डिजिटल आउटपुट में ऑन ऑफ कंट्रोल वेल को कमांड जा रही होती है, ऑन ऑफ कंट्रोल वेल कमांड, जो कि SOV को जा रही होती है, वो भी आपकी डिजिटल आउटपुट है। स्टार्ट कमांड, स्टॉप कमांड, स्टार्ट कमांड, स्टॉप कमांड, ये भी आपकी इसी तरह और भी एग्जांपल हैं, ये सारी आपकी डिजिटल आउटपुट्स में आते हैं। तो ये थी सिग्नल की टाइप्स, एनालॉग इनपुट, डिजिटल इनपुट, एनालॉग आउटपुट, डिजिटल आउटपुट। तो इसके अलावा और भी सिग्नल हैं, न्यूमेटिक सिग्नल हैं, हाइड्रोलिक सिग्नल हैं। हाइड्रोलिक न्यूमेटिक सिग्नल जो ये भी यूज़ होते हैं मोस्टली फर्टिलाइज़र प्लांट में, ऑयल एंड गैस में। न्यूमेटिक सिग्नल की हमारे पास न्यूमेटिक ट्रांसमीटर्स लगे हुए होते हैं, जो कि अपनी 3 से 15 PSI आउटपुट दे रहे होते हैं। इनका लोकल कंट्रोल लूप भी बने होते हैं, न्यूमेटिकली जो कंट्रोल हो रहे होते हैं। एक ट्रांसमीटर 3 से 15 PSI अपनी आउटपुट देता है, 3 to 15 PSI कंट्रोलर को। कंट्रोलर भी लोकली लगे होते हैं, वही कंट्रोलर इस 3 to 15 PSI सिग्नल को कंपैरिजन करके आगे अपनी आउटपुट जनरेट करके कंट्रोल वेल को भेज रहे होते हैं, जो कि उस लूप को कंट्रोल कर रहा होता है। तो इस तरह हमारे पास एनालॉग इनपुट, डिजिटल इनपुट और न्यूमेटिक सिग्नल्स, ये भी हमारे पास फील्ड में यूज़ होते हैं। तो ये थी सिग्नल की टाइप्स। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी।